स्वागत है दोस्तों आपका रूना एनएक्स वुमेन्स क्लोथिंग में। जैसे मैं आपके सामने नए नए वीडियोस लेके आता हूँ, नए नए प्रोडक्ट्स लेके आता हूँ। तो आज मैं मेरे गोडाउन में आया हूँ, जो एक छोटा एक दूसरा गोडाउन है जहाँ पे काफ़ी क्वांटिटी में माल रहता भी है, कटिंग भी होता है, पैकिंग भी होता है। और जैसे आपने उस दिन जो पहले वीडियो में आपने देखा था उसमें आपके डिस्पैचेस कैसे मैंने ऑनलाइन में बताया था आपको, उस तरीके से मैं आज आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे प्रोडक्ट आके जो हमारे प्रोसेसिंग हाउस है उसमें प्रोडक्ट आके कैसे यहाँ पे प्रोडक्ट आता है, कैसे कटिंग होता है वो प्रोडक्ट और कैसे उसकी पैकिंग होती है। तो वो मैं आपको बताऊंगा थोड़ा। तो जिस तरीके से आपको दिख रहा है कि एक प्रोसेसिंग हाउस से पूरा माल आया हुआ है, लम्प टू लम्प माल आता है, ये प्रोडक्ट आते हैं। उसके अंदर वो पूरा का पूरा रोल होता है और रोल पर पीसीस इधर प्रोसेसिंग हाउस से आता है और हम लोग यहाँ पे जो भी डिज़ाइन वाइज है वो डिज़ाइन वाइज उसको रखते हैं। डिज़ाइन वाइज रखने के बाद जैसे ही कटिंग का काम चालू होता है तो कटिंग का काम जैसे जिस हिसाब से जो डिज़ाइन लेते हैं उस हिसाब से वो कटिंग होने में चालू हो जाता है। तो एक दो जो कटर्स होते हैं वो कटिंग करते हैं साड़ीज को। 6 मीटर की साड़ी या 6 की साड़ी, दो टाइप की साड़ियाँ होती है, तो उस हिसाब से वो कटिंग होता है। और फिर कटिंग होने के बाद उसको बंडल करते हैं। बंडल कर जैसे आप देख रहे हो कि अभी बंडल वाला काम चल रहा है, तो साड़ी को फोल्ड करके उसको पूरा साड़ी बना रहे हैं जहाँ से कटिंग किया था। तो उस तरीके से ये फोल्ड हो रहा है। उसके बाद इसमें धागा लगेगा और धागा लगने के बाद वो साड़ी पैकिंग में आएगा। जिस तरीके से आपको दिख रहा है कि ये साड़ी है, इसमें अभी तक धागा लगा हुआ नहीं है। तो जब ये लग जाएगा तो एक पूरा एक साड़ी बन जाएगा 6 मीटर्स का। हम लोग 6 मीटर्स बना रहे हैं। ये वाली डिज़ाइन जैसे 6 मीटर्स की है, तो ये 6 मीटर के हिसाब से वो साड़ी रेडी हो जाएगी। वो जाएगी फिर अपनी पैकिंग डिपार्टमेंट में। तो पैकिंग डिपार्टमेंट में जाने के लिए फिर यहाँ पे अपने जाएंगे, यहाँ पे हम जाएंगे। जैसे आपको दिख रहा है कि बहुत सारी क्वांटिटी में प्रोडक्ट पड़ा हुआ है और ये पैकिंग हो रहा है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था पहले कि पैकिंग के टाइम आपकी यहाँ पे स्टिकर लगते हैं। तो जैसे प्राइमरी पैकेजिंग होगी साड़ी की, उस तरीके से साड़ी की पहले उसको फोल्ड किया जाएगा और उसकी पैकिंग की जाएगी पॉली बैग के अंदर। तो पॉली बैग जैसे आप देख रहे हो कि लड़का पॉली बैग में डाल चुका है और उसके बाद वो बारकोड लगा रहा है। तो बारकोड पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एक बारकोड होता है, उस तरीके से उसकी साड़ी की पहचान होती है कि ये प्रोडक्ट वही SKU से रिलेटेड है और कस्टमर के पास कभी कोई फॉल्टी प्रोडक्ट्स नहीं जाए। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सारे के सारे हर प्रोडक्ट के ऊपर आपको एक बारकोड दिखेगा जिससे उसका आइडेंटिफिकेशन होगा कि वो प्रोडक्ट वही है जो कस्टमर ने मांगा है। और जिस तरीके से आप देख सकते हो कि बहुत सारी क्वांटिटी में प्रोडक्ट पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से जो प्रोडक्ट यहाँ पे आता है प्रोसेसिंग हाउस से, वो यहाँ पे आके कटिंग होता है। कटिंग होने के बाद यहाँ पैकिंग होता है। पैकिंग होने के बाद जो भी क्वांटिटी हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है डिस्पैचिंग के लिए, वो डिस्पैचिंग के लिए चली जाती है। और जैसे मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूँ पूरा वेयरहाउस कि किस तरीके से हर प्रोडक्ट रखा जाता है डिज़ाइन वाइज। तो डिज़ाइन वाइज सारे जो स्टॉक्स है वो काफ़ी रेंज में रखते हैं हम लोग, काफ़ी स्टॉक रखते हैं। तो इस तरीके से पूरा स्टॉक रहता है। जो डिज़ाइन के ऑर्डर्स आए हुए हैं, जो भी डिस्पैच में डालना होता है, तो उस तरीके से लड़का लिस्ट लेके घूमता है और उस हिसाब से वो प्रोडक्ट सारे निकाल के फिर डिस्पैचिंग में जाता है। वो डिस्पैचिंग में जाने के बाद वहाँ से जहाँ पर भी होलसेल, ऑनलाइन, रिटेल, जहाँ पर भी डिस्पैच करना होता है वो डिस्पैच हो जाता है। तो इस तरीके से मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ये मेरा एक साड़ी का सेक्शन है सिर्फ पूरा जो मैंने आपको दिखाया है। ऐसे मेरे पास काफ़ी वेयर हाउसेज है जो अलग अलग कैटेगरी के हैं, जो मैं आगे वीडियो में दिखाऊंगा आपको। तो उस तरीके से हम लोग इतना स्टॉक मेंटेन करते हैं और इतने सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं और रोज़ के रोज़ डिस्पैचिंग होता है। तो हमारे पास जैसे आपको बताया था कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो हम लोग जो भी प्रोडक्ट होता है वो इन हाउस ही बनता है। और वो प्रोडक्ट की जो अश्योरिटी होती है वो मैंने पिछली वीडियो में बताई थी कि हम लोग सिर्फ टॉप ब्रांड से ही काम करते हैं। उनके जो टॉप ब्रांड्स जैसे रिलायंस, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन हो गए, तो उनके साथ जुड़े हुए हैं। उनके साथ काम करके उनके खुद के ब्रांड के भी अंडर भी हम लोग उनके प्रोडक्ट्स बेचते हैं। तो इस तरीके से हम लोग काफ़ी सोच समझ के और काफ़ी
देख के ही ब्रांड के हिसाब से ही वर्क करते हैं। और बाकी हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे इन हाउस ही बनते हैं और हम लोग किसी और को इसकी कोई फ्रेंचाइजी नहीं देते हैं। और इसको कोई फ्रेंचाइजी देने के लिए हम लोग कोई अगर आपको बोलता है कि आपको किसी ने विमलनाथ सिंथेटिक्स या रोनाया ने इसकी फ्रेंचाइजी दी है तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि हम लोग किसी को फ्रेंचाइजी देते नहीं हैं, क्योंकि हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और हम खुद सप्लाई करते हैं ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर दी वर्ल्ड सप्लाई करते हैं। और इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस रहता है साड़ी का। जो आपने डिस्पैचिंग का भी देखा था पिछला वीडियो, तो इस तरीके से हमारे जो इन हाउस, जैसे मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक क्या होता है और पैकिंग होके फिर कहाँ पे स्टोर होता है प्रोडक्ट, और इसमें जब स्टोर होता है प्रोडक्ट तो भी ये जो लोकेशन है, लोकेशन का भी काफ़ी ध्यान रखा जाता है, क्योंकि लोकेशन बड़ा है और प्रोडक्ट्स निकालने में काफ़ी टाइम लगता है। तो लोकेशन का भी ध्यान रखता है ताकि जो लड़का है उसको असुविधा ना हो और फटाफट से वो अपना माल निकाल के डिस्पैचिंग में डाल सके। तो इस तरीके से ये जो आप देख रहे हो ABC, तो हर SKU के हिसाब से आपको प्रोडक्ट्स दिखेंगे कि ABC वाले हैं तो ABC वाले जो प्रोडक्ट्स के SKU होंगे वो इसमें होंगे, DEF है तो वो वहाँ पे रहेंगे, आपके दिखेंगे। तो इस तरीके से पूरा मेंटेन करके रखते हैं हम लोग, ताकि आपको जो प्रोडक्ट्स डिस्पैच होता है तो वो एकदम क्लीनली डिस्पैच हो और आपको टाइमली भी मिले, और जो आपका करेक्टली प्रोडक्ट जो आप चाह रहे हो, जो आपने ऑर्डर किया है वही आपको डिस्पैच हो। तो इस तरीके से हम लोग मेंटेन करते हैं। आपको भी अपना ऑनलाइन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म आप चालू करना चाहते हो तो हमारे से आप प्रोडक्ट्स सारे ले सकते हो, कि हम लोग इन स्टॉक सारा रखते हैं। तो ये जितना भी प्रोडक्ट्स है वो हमारे लिंक एक्सेल में आपको मिल जाएगी, और सारी लिंक आप अपलोड कर सकते हो। और सारे प्रोडक्ट्स अपलोड करने के बाद जब भी ऑर्डर आएगा तब आप हमसे परचेज कर सकते हो। तो जब आपको स्टॉक रेडी टू स्टॉक रखना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसका काम हम कर रहे हैं। तो जिस तरीके से आप सिर्फ सेल करिए और सेल करने के बाद हमारे से परचेज करिए, परचेज करने के बाद आप अपनी सेल देखिए विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। तो ये काफ़ी अच्छा फायदे का सौदा रहेगा आपके लिए, और काफ़ी आपको जब भी स्टॉक ऐड भी करना होगा अगर आपके वेयरहाउस में, तो भी हम लोग आपको दे पाएंगे जितना भी आपको स्टॉक चाहिए रहेगा। तो इस तरीके से मैं आपको कहना चाहता हूँ, जिसको ऑनलाइन करना है उनके लिए ये वीडियो शेयर कीजिए, उनको कहिए कि जितने ऑनलाइन वाले हैं उनके हिसाब से जिनको परचेज करना रेगुलरली रहता है, उनके पास वेराइटीज़ चाहिए तो हमारे से वैरायटी आप ले सकते हो बिना कोई इन्वेस्टमेंट के। तो इस तरीके से हम आपको हमेशा जो रिक्वायरमेंट आपकी होगी वो भी फुलफिल करेंगे, और जितना भी प्रोडक्ट्स आपने परचेज किया है वो हमेशा ऑन टाइम आपको दे पाएंगे। और ये जिसने भी अगर आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं नए वीडियो लेके आता हूँ और आपके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल होता है एज अ बिजनेस। आपको जिस तरीके से ऑनलाइन करना हो या ऑफलाइन करना हो, मैं पूरी सुविधा देता हूँ आपको, और उस तरीके से आपको मैं आपकी ग्रोथ पे भी वर्क करता हूँ। तो इस तरीके से मैं ग्रोथ पे वर्क करूँगा और काफ़ी अच्छा आपको रिस्पांस मिलेगा, और आपकी ग्रोथ भी एज अ बिजनेसमैन आपकी ग्रोथ अच्छी रहेगी। तो आप एक बार ट्राई कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू।